बस तो आसान है, भाव करो खाली। तुम भाव से पहले मजबूत हो जाओ, संकल्प से मजबूत हो जाओ कि अब सच में मुझे मुक्त होना। बस तुम देखो, तुम चिंता मत करो, आयोजन वो कर रहा है, तुम क्या करोगे आयोजन? तुम तुम्हारा आयोजन करोगे, तुम्हारी खोपड़ी चलाओगे, आयोजन उसे करने दो, वो कर ही रहा है आयोजन। वो तो बकरे की राह देख रहा है जो कटने को तैयार है, ऐसे तलवार लेके खड़ा है। वो काली माँ ऐसे नहीं खड़ी है तलवार लेके, तैयार खड़ी है वो। तुम कहाँ सर देने को तैयार हो? तुम पहले तैयारी तो जाहिर करो, तुम बयां तो करो कि सच में मैं मिटना चाहता हूं, काट मेरा गला। वो तत्पर है, हजारों बुद्ध मौजूद है इस ध्यान कक्ष के अंदर अभी भी, राह देख रहे कि कोई बकरा मिल जाए तुम्हारे जैसा जो सच में तैयार हो जाए कि मिटना है उसे। बात बन जाएगी, फिक्र मत करो, कैसे की चिंता ही मत करो। सिर्फ भाव करने से तुम देखो सब खेल बदल जाएगा। कल से तुम्हारे पास ऐसे ऐसे लोग जुटने लगेंगे, मित्र बदलने लगेंगे, नए नए मित्र आने लगेंगे जो उस यात्रा में तुम्हें सहायता देंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलने लगेंगे, ऐसे ऐसे गुरु तुम्हें मिलने लगेंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होने लगेगी, वहां तुम पहुंच पाओगे, सब अपने आप सेट हो जाएगा। ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर तुम्हारी प्यास तगड़ी है ना तो तुम देखना तुम्हारे पहुंचने की व्यवस्था भी हो जाएगी। बिना टिकट के भी तुम सफर कर लोगे और पहुंच जाओगे। ये उसकी चिंता है, तुम्हें वहां पहुंचाने की फिक्र उसकी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम इतना ही है कि ठीक से बीज डाल दो भूमि के अंदर, बस अब तो मिटना है, अब तो खोना है, जो भी हो जाए। इस बार चुकना नहीं, हर बार ट्रेन चुक गया हो, इस बार नहीं चुकना, मुक्त होना, बात बन जाएगी। तुम भी हो जाओगे जनक। इस भूमि पर तो वैसा ही हुआ है, भूमि का जनक है कि आस्था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी भूमि है भाई। आपके वहाँ तो सच में मैं देखता हूँ बहुत प्यारे प्यारे हैं सन्यासी, भाव से भरे हुए सन्यासी। भाव मतलब उसने स्कूल तो पास कर ली, कॉलेज भी पास कर लिया, अब यूनिवर्सिटी में है वो, पीएचडी के करीब है वो। लेकिन मुसीबत यहाँ होती, समझो, दुख से मुक्त होना आसान है, सुख से मुक्त होना कठिन। और तुम सुख से मुक्त होना नहीं चाहते, तुम यात्रा का मजा लेना चाहते। तुम्हारी मुसीबत क्या, जरा गौर करना। तुम ये जो अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं भाव के अंदर, उससे मुक्त होना नहीं चाहते हो, तुम वहां रुकना चाहते हो। बात वहां नहीं बन रही है। सदगुरु तुम्हें दुख से नहीं मुक्त करता है, सदगुरु तुम्हें सुख से मुक्त करता है। इस बात को समझ लेना हमेशा। तुम समझते हो ओशो तुम्हारे दुख दूर करेंगे, तुम्हारी भ्रांति है। हाँ, ओशो तुम्हें सुख से मुक्त करेंगे, और जो सुख से मुक्त करने होने के लिए राजी हो जाएगा ना, वो दोनों से मुक्त हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो उस सुख से मुक्त होने की तैयारी नहीं है, इसलिए मैंने कहा निर्णय लो पहले कि अब मुझे सुख से भी मुक्त होना है, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब दुख से भी और सुख से भी। सुख को पकड़ना थोड़ी है, सुख को पकड़ोगे तो पीछे के रास्ते से दुख भी पकड़ में आ जाएगा। वो तो सिक्के के दो पहलू है, एक पहलू थोड़ी पकड़ सकते हो। या तो सिक्का पूरा फेंकना पड़ेगा, या सिक्के को पूरा स्वीकार करना पड़ेगा। यही उपाय तुम्हारे पास, आधा सिक्का नहीं मिल सकता। तुम कहते हो सिक्के का ये पहलू मिले, ये पहलू ना मिले। संसारी की पीड़ा क्या है बेचारे, यही तो पीड़ा है ना। तो स्वामी जैसे संसार में रह कर मुक्ति करा कि उसको करा, संसार में रहकर ही मुक्त होना। वो संसार में रहते हैं तो फिर कठिनाई, घर परिवार है, बाल बच्चा है, वहाँ पर तो बहुत कठिनाई होता है। तो कैसे तुम क्या समझते हो जंगल में आसानी से मिल जाए ऐसा? वही तो संसार में ही आसानी से मिल सकता है, कीचड़ में ही कमल खिल सकता है। इस बात को समझ लेना। साफ पानी में कभी कमल खिला है क्या? सुना है कभी आपने? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। कीचड़ कहाँ है?
घर पर है, संसार में है, ऑफिस में है, रोजमर्रा की जिंदगी में है। अब तुम क्या कह रहे हो, इस कीचड़ से मैं भाग जाऊं, तो तुम्हारे कमल खिलने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। कीचड़ में ही खिलता है, ये परिपेक्ष है, उसी में वो खिल सकता है। भागना मत कभी। तुमने देखा नहीं, 99%, 99 मैं कह रहा हूं, एक ओशो को छोड़ के, गिने चुने एक दो जन को छोड़ के, सभी शादीशुदा थे, सभी मजे से संसार में जी रहे थे और मुक्त हुए। वो चाहे कबीर हो, नानक हो, फरीद हो, कितने ही नाम दे दो तुम। हाँ, फिर तो एक बात समझ लेना, पत्नी को छोड़कर तो मुक्ति मिलेगी ही नहीं, इसलिए सोचना ही मत। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा सवाल, भागना चाहते हो। कठिनाई आता रहता है। अरे भाई, एक पत्नी ही तो तुम्हें तैयार कर रहा है कि भाई तुम ठीक से कूदो। धक्का कौन दे रही है? ध्यान से देखो जरा, सोच रहा मैं तो हंसी मत, मैं एकदम समझदारी वाली बात समझा रहा हूँ, समझ लो। तुम ध्यान से देखो, तुम्हें धक्का कौन दे रहा है ठीक से? वही से मिला फिर तो अभी तो लग रहा है फिर आप कोई उपाय नहीं। अरे वही पहुंचा सकती है। पत्नी को धन्यवाद देना, जब जितना वो ज्यादा परेशान करे ना, उतना ज्यादा पैर छूना उसको। है हिम्मत? मैं तो रोज छूता था। होने नहीं देता। पता है उल्टा हो गया, छूने नहीं देगा। हमको ही वो बात अलग है, वो बात अलग है। हम कहते हैं छूने, हम भी छुएंगे, हमको माफ करो, तो हम कहता नहीं, हमको ही मतलब मिला है पति, हम पति को मात्र छू सकते हैं, पत्नी को नहीं छू सकते। हस्बैंड वाइफ का संबंध ऐसा है ना, रिलेशन ऐसा है ना, वो एक दूसरे को मुक्त करने के लिए आए, ऐसे ही नहीं मिलते हो। पत्नी ऐसे ही नहीं है तुम्हारे। हम नहीं कहते कि जन्म मरण और जोड़ी ऊपर वाला तय करता है। बात सुनिए कि नहीं सुनिए? ऐसे ही नहीं आई है तुम्हारे पास, तुम्हारा कुछ हिसाब किताब है उससे, लेन देन, उसके बिना वो मिलती नहीं थी। कहां से खोज कर लेके आए तुम? अब खोज कर उपद्रव ही लाए ना आखिर में, तो उपद्रव ऐसे नहीं आता। वही संभावना है, वही संभावना इसी कीचड़ में खेल सकता है। बात समझ लो, कीचड़ से भागना मत। जो भी कीचड़ से भागा वो चुप गया, और जो कीचड़ में डटा रहा और थोड़ा गवाह बना रहा, ज्ञान तुम्हें इसलिए तो दिया गया। उसने क्या कहा? संसार जी रहे हो, मजे से जीना, बस 1 घंटा अपने को देना, वो रंग ले आएगा। एक घंटा एक दिन 24 घंटे पर हावी हो जाएगा, लेकिन वो 1 घंटा तुम तैयार नहीं हो जाओगे, बस वो तैयार हो जाओ। और जो मैंने कहा उसी भाव दशा से, पाने के अर्थों में नहीं, खोने के अर्थों में। ध्यान से तुम कुछ और कंगाल होकर जाओगे, भर कर नहीं। और मैं 99% साधक को देखता हूं, वो ध्यान करते ही इसलिए ताकि कुछ बढ़ जाए, कुछ मिल जाए। बस गलत ट्रेन में बैठ गए तुम, गलत दिशा में जा रहे हो, कहीं नहीं पहुंचोगे। ध्यान खोना है, पाना नहीं है। ये जो तुम्हें आनंद का अनुभव हो रहा है, वो खोने का अनुभव है, मृत्यु का अनुभव है, मिटने का अनुभव। अहंकार मिट गया एक पल के लिए, उसका अनुभव। एक दिन वो स्वभाव की तरह खिले, तब तक जारी रखो बस। और ये निर्णय के साथ जारी रखोगे, बात और तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तुम जल्दी जनक बन जाओगे, इसी जन्म में बन जाओगे, हो सकता है। और बात बन जाए, फिर तो कोई भी इशारा भी काम कर जाए, और बात बन जाए।
बहुत आसान है। समाधि, एक बात समझ लो, तुम संसार में जितनी मेहनत कर रहे हो, उधर तुम कर रहे हो, यहाँ वहाँ मेहनत करके पैसे जुटाते हो, जितनी परेशानियां बोल लेते हो, उससे तो कई गुना आसान है समाधि, कई गुना। क्योंकि वो तो स्वभाव में मिला हुआ है। अब मिली हुई चीज, जो जेब में रखी हुई चीज, उसको खाली उगाड़ना है और कुछ नहीं करना है। समाधि तुम्हें खोजनी पड़ती ना तो शायद कठिन होता, क्या पता तुम्हें मिले, इन्हें मिले, इन्हें ना मिले, कोई यहाँ ढूंढे, कोई वहां ढूंढे, शायद गलत जगह ढूंढे। लेकिन जो चीज तुम्हारे भीतर पड़ी, दबी पड़ी है, अभी भी पड़ी है, वो 24 कैरेट होना तुमने खोया नहीं है। कितना ही कचरा आ गया, चिंता मत करो उसकी, वो खोया नहीं है। तुम स्वभाव खो नहीं सकते हो, बस उसको उगाड़ना है। इसलिए आसान, वरना मैं भी कहता तुम्हें कठिन था। आसान क्योंकि वो स्वभाव मिला हो। बहुत आसान, बस तुम्हारा एक निर्णय चाहिए, थोड़ा संकल्प चाहिए और दाव लगाने की तैयारी चाहिए। तुम देखो, सब कुछ आयोजन होते जाएगा, सब कुछ। तुम आयोजन की फिक्र ही मत करना कि मैं कैसे गुरु ढूंढूं, मैं कैसे किसके पास जाऊं, मैं कहाँ ध्यान करूं, मैं कैसे ध्यान करूं, ये फिक्र तुम्हारी नहीं है। बिना काम का उसकी फिक्र तुम अपने सर पे बोझ मत ले लो। वो चला रहा है रथ, उसको चलाने दो, तुम उसकी फिक्र ही मत करना। तुम जो मैंने बुनियादी बात कही उस पर ध्यान दे दो, बाकी का सब आयोजन को करो। रास्ता अपने से मिलने लगे, सब कुछ खुल गया। ठीक है, अच्छा लगा, धन्यवाद।